कटंगटोला में परमात्मा एक सेवक मंडल का भव्य नवा हवन संपन्न। हजारों सेवकों की रही उपस्थिति। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर गोंदिया शाखा की ओर से ग्राम कटंगटोला में 16 सेवकों का नवा हवन बड़े ही हर्षोल्लास एवं सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में सेवक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान परमात्मा एक मार्ग के प्रचारकों ने बताया कि इस मार्ग का मुख्य उद्देश्य अंधश्रद्धा का निर्मूलन, व्यसन मुक्ति तथा समाज में सत्य, मर्यादा और प्रेम के मूल्यों का प्रसार करना है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने जीवन में सत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण अपनाने तथा नशा मुक्त एवं अंधविश्वास मुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अंतर्गत जिला गोंदिया तालुका गोंदिया अंतर्गत ग्राम कटंगटोला में 16 सेवक के परिवार में 16 हवन कार्य हुए और उस निमित्त एक भगवत कार्य का चर्चा बैठक सत्संग यहाँ हुआ है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो गुरु है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनका जन्म 3 अप्रैल 1921 को हुआ और उन्होंने निष्काम निस्वार्थ भावना से समाज में, देश में जनजागृति के कार्य किए और उनके कार्य से देश में अंधश्रद्धा निर्मूलन, जाति भेद और व्यसन मुक्ति ऐसे कार्यक्रम हुए, जिनके माध्यम से दुखी, कष्टी, घोर गरीब मानव समाज में, देश में वह सुख शांति समाधानी से जी रहे हैं। और वही सब लोग हैं जो आज इस भगवत कार्य में आकर के भगवत कार्य का आनंद ले रहे हैं। बाबा ने अपने पश्चात परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत जवाबदारी दी। बाबा का आदेश हो मंडल का आदेश, मंडल का आदेश हो बाबा का आदेश। तो उनके माध्यम से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अंतर्गत जो सभी मार्गदर्शक है, उन मार्गदर्शकों के कंधों के ऊपर में भी इस धर्म का प्रचारक बोझ है। आज जो 16 नव्य हवन कार्य हुए, हमारे मार्गदर्शक है पाची जी, इनके माध्यम से यहाँ पर ये 16 परिवार में नव्य हवन कार्य हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज देश में जनजागृति का कार्यक्रम जो हमारे महान महापुरुष, कहने में कोई हरकत नहीं है, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किया। उन्होंने निष्काम निस्वार्थ भावना से ये जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने कार्य किया। अपने जेब के पैसे देकर के मानव को जागृति का कार्य किए, निष्काम भावना से किया और इसीलिए इस धर्म में दैवी कृपा खड़ी है। जो भी इस मार्ग में आता है उसको सुख, शांति और समाधानी मिलती है। तो ये महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की अफीम कृपा है, भगवान बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद है दुखी, कष्टी, घोर गरीब मानव पे। और इस मार्ग में आने वाले टीबी है, कैंसर है, महारोग है, अनेक प्रकार के असाध्य रोग जो दवाखानों में भी अन्य उनको समाधान नहीं मिले, ऐसे भी लोग हैं जो उनको यहाँ समाधान मिला है। अभी आपके सामने यहाँ टाले जी है, वो बताएंगे कि एड्स रोग के ऊपर में कोई औषधि नहीं है, लेकिन आज भी वो इतने सालों से जीवित है। वो साक्षात उदाहरण है। सूरजलाल पाचे, कटंगटोला। यहाँ मैं सन 2001 में इस मार्ग में आया। मैंने नाना तरह के औषधि उपचार किया। मेरे पिताजी, मेरे दोनों भाई शराब में इतना व्यसन थे कि उसकी कोई दुनिया का ताकत उसको छुड़ा नहीं सकता था। और मैं 10 वर्षों से इतना परेशान हुआ कि मैंने लाखों रुपया संतान के निमित्त खर्चा किया। कई डॉक्टर लोगों ने मुझे सलाह दी है कि बोले आप करते ही रहोगे, ऐसे ही करते रहो, लेकिन मुझे समाधान ही नहीं मिला। इस मार्ग में आकर मेरे परिवार को इतने बिगड़े थे, जो गली में पड़े रहते थे, नालियों में पड़े रहते थे। आज मेरे पिताजी का दुकान है और सुबह 6 से रात को 6 बजे तक शराब का व्यसन करता था। मेरी घर की परिस्थिति बहुत गंभीर था। इस मार्ग में आने से मेरे परिवार का वातावरण अच्छा हुआ, मेरे दोनों भाई अच्छे हो गए। आज इस मार्ग में नहीं आते तो हम तीनों भाई कहाँ रहते, किस नाली में रहते, हमें कोई मालूम नहीं था। दूसरी बात है संतान, मेरे तरफ 10 वर्ष के बाद में इस मार्ग में आने के बाद संतान का योग मिला। आज इस गांव में मैं एक अकेला सेवक था, लेकिन ग्राम कटंगटोला में आज 70 से 75 घर के सेवक बने और अपने जिंदगी इस मार्ग में आने के बाद अपने जिंदगी को संवारे। नहीं तो आज इस मार्ग में अगर नहीं आते तो मालूम नहीं कितने परिवार लोग उजड़ जाते और किस जगह रहते, ये किसी को मालूम नहीं। तो धन्य है वो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी इस जग में
आज यहाँ जन्म लिया और हम जैसे गौर गरीब मानव को जगाने का कार्य किया। धन्य वो महानता की बात जुमदो जी, ऐसे सद्गुरु सबको मिले। बात यह है, बाबा के मार्ग में आके जो व्यक्ति बदनाम कर रहे हैं ना, तो इस मार्ग में सबसे बड़ी बात है मुझको मेरा देखना है। क्योंकि हमारा जो मंडल है परम पूज्य परमात्मा शिव मंडल नागपुर, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पे हैं गुरबेले जी, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे मैं मेरा पहला दिन देखूंगा। मेरा पहला दिन मेरा ऐसा था कि मैं कहाँ बैठने का लायक ही नहीं थी मेरे वक्त। ऐसे लगता था कि कहाँ मरने जाऊँ, क्या कुछ यानी पूरा ख़त्म, पूरा हमारा घर बर्बाद हो रहा था पहला दिन। तो मेरे को मेरा पहला दिन देखना है, मैं पहले दिन कैसे था और आज कैसे हूँ। कि आज मेरे परिवार में जो नाम है पहले नहीं था, पहले सब लोग मेरे घर के पास से जाते थे, घर पे नहीं आते थे। और आज ऐसी कंडीशन है, मेरे यहाँ पे सब रिश्तेदार मेरे को पहचान रहे, सब मेरे को यानी आ रहे। तो सबसे बड़ी बात है मेरे को मेरा देखना है। जो आपका प्रश्न है, तो हमारा परम पूज्य परमात्मा शिव मंडल जो है उसके ऊपर जो वो सब मार्ग तो वो करते हैं। मैं एक सेवक हूँ बाबा का, और हमारा काम है एक मेरा कार्य करना। मेरा कार्य एकच आहे, माझं मला बघायचं आहे माझ्या जीवनात मी जे वचन दिलं आहे सत्य मर्यादा प्रेमानं चालण्याचं, जे मला पालन करायचं वो अगर मैं मेरे मरते दम तक करूँगा। क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ भगवान की वजह से। आज वो अगर नहीं रहते तो मैं यहाँ पे नहीं रहता। क्योंकि हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं भगवान के मर्जी के बिना झाड़ का पत्ता नहीं हिलता, मैं क्या हाथ हिला सकता। आज उसकी मर्जी करके हम यहाँ पे सब सेवक नागपुर से आए, सब गोंदिया से आए, सब ये परिसर से आए, सब भगवान की कृपा है, वो सब कर सकता है। और जो आप बोल रहे हैं आज इस मार्ग को जो बदनाम कर रहे हैं वही लोग मार्ग में आ रहे। जैसे मैं खुद मैं इस मार्ग को पहले गाली देता था। मेरे बड़े पिताजी मार्ग में थे, काय जा मार्ग तुमचा, माई वडिलाले पूछत नहीं, यानी उनको मैं गाली देता था। और आज समय ऐसे है मैं इस मार्ग में आया तो उनको समझाने की गरज मेरे को नहीं पड़ेगी, भगवान समझाएंगा उनको समझाएंगा मेरा भगवान। बस इतना बोलता हूँ। नमस्कार।